फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो तारीख है वो है आपका 15 मार्च 2026। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि चैलेंज का आज लास्ट डेट है। अब यहाँ बात करेंगे कि 1 to 5 में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं और 6 to 8 में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे और इसमें बता रहे हैं कि 2 से 4 बढ़ जाएंगे। अब फैक्ट क्या है, इस पर हम बात करते हैं। आपने सभी चैनल पे देखा होगा कि 6 to 8 में जो CGP के प्रश्न हैं और जो आपके क्या कहते हैं कंटेंट के जो प्रश्न है वो दोनों को लोग जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद बता रहे हैं कि 5 से 7 आपके बढ़ेंगे। सब्जेक्टिव चीज़ों के यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। CGP में बढ़ने का मतलब ये होता है कि इसका आपके पास असली साक्ष्य चाहिए, किताबी चीज़ें चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने सीटेट की तैयारी के लिए अनेकों पब्लिकेशन के बुक से तैयारी किया। उसका ओरिजिनल बुक हमें नहीं लगता कि किसी के पास है और उसके साक्ष्य को जुटा के वो कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन भी सीटेट किसका सुनता है? अगर मान लीजिए कि 1 नंबर के लिए 10,000 स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है तो इस कंप्लेन को सुना जाता है अच्छे ढंग से, वो भी 1,000 फीस के साथ। अगर इस प्रश्न को 100 लोग कंप्लेन करते हैं तो इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। ये ऐसी स्थिति में 1,000 डूब जाते हैं। बात समझ रहे होंगे, क्योंकि 100 के पास हो सकता है कि ओरिजिनल कंटेंट का एविडेंस हो, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में जिस क्वेश्चन पे चैलेंज होता है उसी पे आयोग जो परीक्षा कंडक्ट कराती हैं एजेंसियां उस पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए वो काम करती है, ऐसा नहीं होता है। जिस पर ज़्यादा कंप्लेन होता है उस पर पहले ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आप अगर सोच रहे हैं कि शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन विषयवार जो चीज़ें होती है उसके साक्ष्य सभी के पास होते हैं और जो भी कहने का मतलब कि कंप्लेन करेगा तो एक भारी मात्रा में कंप्लेन विषयवार प्रश्नों पे ही हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे 5 से 7 नहीं 2 से 3 मिलने के चांस बनते हैं। 2 से 3 ही मिल सकते हैं और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि 5 से 7 मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं है। अब वही बात करते हैं 1 to 5 का कि कितना मिल सकता है। 1 to 5 में जो है सब्जेक्टिव चीज पे ही कंप्लेन हो पाएगा, क्योंकि CGP में वैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 2 नंबर बढ़ने के अनुमान आप लगा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि किसी के मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि 3 नंबर 4 नंबर का दावा किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 नंबर तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 नंबर से अधिक बढ़ेगा तो प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के पेपर में ऐसा होने जाने वाला नहीं है। इसमें 1-2 नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं कि कुछ ऑप्शन का मार्क्स अल्फाबेटिकल लेटर है, तो वहां पे उसके नंबर आयोग को देने ही होंगे, क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। 1 2 3 4 हो सकता है, ए बी एक्स वाई जेड, तो ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका जो है मिलने का पूरा चांस है और वही हमें भी उम्मीद है कि मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी है उसी के हिसाब से मिलेगा। अब प्राइमरी में 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने भी देखा होगा, मधुमक्खी वाला और एक और था, 2 ही है मात्र जहां तक मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 6 to 8 में आपको 5 नंबर मिले तो ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। इस पर ध्यान देना नहीं है। जिन साथियों का 79 पे रुक रहा है तो यहाँ पे वो 81 तक ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि 79 वाले 82 तक चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिनका 80 आ रहा है वो 82 तक जा सकते हैं प्राइमरी में, तो वो उम्मीद लगा सकते हैं कि क्रैक करेंगे। लेकिन 79 वाले के लिए हमें नहीं लगता कि अब कुछ बचा हुआ है। 1-2 नंबर बढ़ते हैं, वो भी सभी के नहीं, कुछ लोगों के। अच्छा, कुछ केस में घट भी जाते हैं, वो भी आप लोग को हम बता देते हैं, क्योंकि आप बाद में पूछते हो कि आपने तो बढ़ने कहा था। तो देखिए क्या होता है
जिस मान लीजिए 4 ऑप्शन है A B C D, आयोग का प्रश्न है और उसने माना है आंसर की में कि A सही है, तो ये A सही है, ऑलरेडी आपने A टिक किया है तो सही है। चलो वहां पे आपने काउंट कर लिया कि मेरे तो 91 आ गए, आपने काउंट कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन पे ज्यादा चैलेंज हो गया और इस ऑप्शन पे, ऐसे में सीटेट उसको गहनता से जांच करती है और जांच करने के बाद जब पाया जाता है कि नहीं इसका जो है डी ऑप्शन सही है, तो ऐसे में जब आपका 1 नंबर ये सही हो रहा था तो अब ये सही नहीं होगा क्योंकि 90 हो जाएगा। हो सकता है कि आपके 90 थे और आपका 1 कम हो जाए यानी कि 89 हो जाए। तो ऐसे में आंसर की में अगर 90 पे हैं, एक कांटे पे खड़े हैं, तो अभी भी दोहरी मार आप झेल रहे हैं, अभी भी दोहरी मार झेल रहे हैं और उससे ज्यादा भय ग्रसित ना हो। आपने परीक्षा ठीक किया है, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आयोग के मिस्टेक की वजह से आपके साथ कुछ भी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये ना सोचें कि हमने जो है परीक्षा गलत किया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने परीक्षा क्रैक किया है, भले ही रिजल्ट किसी कारणवश ना आया हो, लेकिन आपने परीक्षा जो है अच्छा दिया है। इस चीज को आप मान के चलिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।